आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल टॉपिक पर। स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसिव इनकम कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में सिर्फ बाइंग और सेलिंग करके क्विक प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक अलग अप्रोच अपनाते हैं। वो मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके या सिस्टम बनाकर बार बार अर्न करते हैं, बिना रोज मेहनत किए, जैसे कि ब्रांड रॉयल्टी या डिविडेंड इनकम। स्टॉक मार्केट में पैसिव इनकम मेनली 3 तरीकों से बनती है: डिविडेंड इनकम, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इन्वेस्टिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड इनकम की। जब आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं जो रेगुलर इनकम देती है, तो आपको हर क्वार्टर या साल में इनकम मिलती रहती है। जैसे इंडिया में कई कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंट डिविडेंड देती हैं, बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी सेक्टर में स्पेशली। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल सवाल आता है। अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो आप कितना पैसिव इनकम कमा सकते हो? चलिए इसे रियल एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में कुछ वेल नोन हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, जैसे कि कोल इंडिया, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ओएनजीसी, आरईसी, पीएफसी और आईटीसी। ये कंपनीज जनरली स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट करती हैं और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। अब इसमें मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, कोई भी इसमें सजेस्टेड कंपनीज नहीं है। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। अब मान लेते हैं आपने 1 करोड़ रुपया पोर्टफोलियो बना लिया है और उसे स्मार्ट तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए कोल इंडिया में इन्वेस्ट किए, जो लगभग 7% डिविडेंड देती है, तो यहाँ से आपको हर साल 1.4 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख अगर वेदांता में इन्वेस्ट किए तो लगभग 9% की यील्ड के हिसाब से लगभग 1.23 लाख सालाना मिलेगा। 15 लाख रुपए हिंदुस्तान जिंक में लगाया तो फिर आपको 90,000 रुपीज़ एवरी ईयर मिलेंगे। ऐसे ही 15 लाख रुपए अगर आपने ओएनजीसी में लगाया, लगभग 90,000 रुपीज़ सालाना। 20 लाख रुपए आरईसी या पीएफसी में लगाया तो लगभग आपको 1.4 लाख रुपए पर ईयर मिलेंगे। 15 लाख रुपए आईटीसी में लगाए तो लगभग 60,000 रुपये सालाना मिलेंगे। तो अगर हम टोटल करें 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट अमाउंट से लगभग आप 6 से 6.5 लाख सालाना इनकम बना सकते हो, यानी कि हर महीने लगभग 40 से 60,000 रुपये पैसिव इनकम बिना शेयर्स को बेचे। सेम ऐसे ही जैसे रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं, आपने एक बहुत ही महंगी रियल एस्टेट कोई कमर्शियल या प्राइवेट एंटिटी खरीदी, तो आपको उसमें से रेंट मिलता है। डिविडेंड एक रेंट की तरह ही है, बस उसे शेयर्स में से प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, हाई डिविडेंड हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कई बार कंपनीज ज़्यादा डिविडेंड इसलिए देती हैं क्योंकि उनका बिजनेस अनस्टेबल होता है और प्राइस गिर रहा होता है। इसलिए ब्लाइंडली हाई यील्ड के पीछे मत भागिए। हमेशा कंपनीज का फंडामेंटल चेक कीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ, पे आउट रेशियो और डेट लेवल जरूर चेक करें। हमने फंडामेंटल्स एक दूसरी वीडियो में भी कवर किए हुए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। इसमें आपने एग्जिस्टिंग शेयर्स पर ऑप्शंस बेचकर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन यह बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए पहले बेसिक्स मजबूत करें। और तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लस कंपाउंडिंग। इसमें आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें सालों तक होल्ड करके रखते हैं। जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करती हैं, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, और अगर वो डिविडेंड देती हैं तो डबल फ़ायदा होगा। एक रियल लाइफ केस समझते हैं। मान लीजिए रवि ने 2010 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, और हर साल मिलने वाला डिविडेंड री इन्वेस्ट करना उसने सही समझा, और 10-15 साल बाद उसका पोर्टफोलियो कई गुना बढ़ गया है और उसकी एनुअल पैसिव इनकम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। हमने इस पे भी दूसरी वीडियो बनाई है, आप वो भी देख के समझ सकते हो। अगर आप डिविडेंड को खर्च करने की बजाय फिर से री इन्वेस्ट करते हो, तो कंपाउंडिंग का मैजिक शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो स्नोबॉल की तरह ग्रो करता जाएगा और आपको विजिबल रिटर्न्स दिखाई देंगे। अब मिस्टेक्स की बात करते हैं, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा फेल हो जाते हैं। पहली गलती, जल्दी अमीर बनने की कोशिश।
दूसरी गलती, डाइवर्सिफिकेशन ना करना। तीसरी गलती, मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग। चौथी गलती, सिर्फ टिप्स पर इन्वेस्ट करना। पांचवी गलती, इनकम प्लान ना बनाना। अब एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी समझिए, आपका पूरा पैसा सिर्फ हाई डिविडेंड स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए। एक आइडियल पोर्टफोलियो कुछ ऐसे हो सकता है, आप 30% हाई डिविडेंड स्टॉक्स में लगा सकते हैं, 40% आप स्टेबल कंपनीज में लगा सकते हैं और रेस्ट ऑफ द 30% आप ग्रोथ स्टॉक्स में लगा सकते हो। ऐसे एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब एक पावरफुल ट्रिक हम लेते हैं। अगर आप 6 लाख रुपए ईयरली डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10 से 15 साल में आपकी इनकम डबल या ट्रिपल भी हो सकती है। यही कंपाउंडिंग का रियल मैजिक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाते हैं। हम 1 से लेकर 6 स्टेप बनाएंगे। सबसे पहला रहेगा स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आइडेंटिफाई करें। सेकेंड स्टेप वुड बी SIP या लमसम से इन्वेस्ट शुरू करें। थर्ड वुड बी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में शामिल करें। फोर्थ वुड बी डिविडेंड को री इन्वेस्ट करें। एंड फिफ्थ वुड बी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। नेवर सेल योर पोर्टफोलियो। एंड लास्ट स्टेप वुड बी धीरे धीरे पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ाते जाओ। ऐसे करके आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा, आपको आपका डिविडेंड भी मिलता जाएगा और जैसे आप उसे री इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो मल्टीफोल्ड भी हो सकता है। तो ऐसे ही आप डिविडेंड इनकम की वजह से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड की नीड नहीं है तो उसे री इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको नीड है तो आप उसे एज अ एक्सपेंस भी यूज़ कर सकते हो। अब कंक्लूजन की बात करें, स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम बनाना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए सही नॉलेज और सही कंसिस्टेंसी के साथ ही आप ये काम कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट टिप, नेवर डू द पैनिक सेलिंग एंड बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। एंड अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो व्हाट यू वांट द वीडियो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।